अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कि स्टूडेंट मार्कशीट कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स भी हैं और ऑब्टेन मार्क्स भी हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। किस तरह से करेंगे कि आप जिस सेल पे फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन प्रेस करें और यहाँ पर एक फंक्शन अप्लाई करें सम का। जैसे हम सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इसकी पैरेंथेसिस में आपने बताना है कि किस सेल से लेकर किस सेल तक आप ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये C3 है, कॉलम C है और रो 3 है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हम C3 लिख भी सकते हैं और यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करेंगे इसको तो ये देखें यहाँ पे C3 आ गया। यही फार्मूला फंक्शन आपको इस फार्मूला बार के अंदर नजर आएगा, ये फार्मूला बार होती है। तो यहाँ पे आप सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट इंटर करते हैं वो यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेल राइट डाउन करने के बाद आपने कॉलन लगाना है और उसके बाद जिस सेल तक आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, हम यहाँ तक इंग्लिश तक करना चाहते हैं, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वैसे इसका एड्रेस F3 है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये F3 आ जाएगा। यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगा के इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये मार्क्स खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। तो ये देखें टोटल मार्क्स हमारे पास 260 हो गए। अब आप हर सेल पे अलग अलग फंक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये रो नंबर 3 है और यहाँ पे C3 और F3 आ रहा है। आपने जस्ट इस सेल के कॉर्नर पे जाके इसको ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो हर सेल में उसकी रो नंबर के अकॉर्डिंग ये फंक्शन अपडेट कर देगा इन सेल्स को। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग में अकॉर्डिंग टू योर रोज ये रो नंबर चेंज हो जाते हैं। जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो ये खुद ब खुद चेंज कर देगा उसको। यहाँ पे देखें C4 है, यहाँ पे देखें C5 है, तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो गए। अब इसका फायदा ये है कि अगर कहीं पे आपको लगता है कि मार्क्स स्टूडेंट के गलत इंटर हो गए, आप जैसे ही यहाँ पे इन मार्क्स को चेंज करेंगे, यहाँ पे मार्क्स कर दें 66, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो रिजल्ट है ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये 241 हो गए। तो इस तरह से रिकैलकुलेशन भी एक्सेल के अंदर खुद ब खुद परफॉर्म हो जाती है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स हमारे इस सेल के अंदर है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स इस सेल में है, तो ये यहाँ पे करने के बाद पैरेंथेसिस लगा लें। ये पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 इसी तरह से होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 आपने किया, यहाँ पे देखें जो टोटल मार्क्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स के सेम होंगे, लेकिन अगर हम इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये G3 भी हर रो के लिहाज से चेंज होता जाएगा, G4 G5 इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अगर हमने फिक्स करना हो किसी सेल को कि ड्रैग करने से उसका एड्रेस चेंज ना हो, तो उसके लिए हम डॉलर साइन लगाते हैं। यहाँ पे आप डॉलर साइन लगाएंगे तो ये इसको कॉलम को फिक्स कर देगा और यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये रो को फिक्स कर देगा। अब जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो G4 ये वाला तो चेंज होगा, बट ये जो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स वाला ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। इक्वल प्रेस करें, ये इसकी परसेंटेज आ गई। यहां से आप इसको ड्रैग करें तो ये तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देखें कि ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल तो चेंज हुआ, G5 अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रो नंबर चेंज हो गया, बट टोटल मार्क्स वाला सेल G3 फिक्स हो गया। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आप एक सेल को फिक्स कर देते हैं, ड्रैग करने से भी उस सेल का एड्रेस चेंज नहीं होता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे परसेंटेज में पॉइंट के बाद डिजिट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, आप इनको लिमिटेड करना चाहते हैं 2 या 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो आप इसको कैसे करेंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डिक्रीज करने का, डिक्रीज डेसिमल। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक एक डिजिट डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से आप एक शीट बना सकते हैं जहां पे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाए, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई किया था कि C4 से लेकर F4 तक ये सेल्स में जितना भी डाटा है वो सारा कैलकुलेट हो जाए, तो हमने रेंज बता दी, स्टार्टिंग रेंज ये और एंडिंग रेंज ये वाली है। अगर हम रेंज में काम नहीं कर रहे और हमने दरमियान में से किसी स्पेसिफिक
कॉलम्स को या सेल्स को ऐड करना है, कंसेक्टिव नहीं करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही सम का फंक्शन अप्लाई करें और यहां से आप एक बता दें कि जैसे C4 को आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे C4 आप लिख दें। अब यहाँ पे कॉलन नहीं लगाना, कॉलन लगाते हैं रेंज के लिए कि यहां से लेकर यहां तक। आपने पहले सेल के बाद यहाँ पे लगाना है कॉमा, कॉमा लगा के दूसरे सेल का एड्रेस लिखते हैं, जैसे हम F4 को करना चाहते हैं तो यहाँ पे F4 लिख देंगे। अब ये क्या करेगा कि दरमियान वाले जो दो सेल्स हैं डी और ई वाले, इनको कैलकुलेट नहीं करेगा, C4 को और F4 को कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से अगर आप स्पेसिफिकली काम करना चाहते हैं तो आप कॉमा लगा के उन तमाम सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते जाएं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये इन सिर्फ दो सेल्स को ऐड करेगा।